सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको पुनः सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समोल्लास प्रकरण में ले चल रहा हूँ, जहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती जी मूर्ति पूजा के खंडन में अपनी युक्ति दे रहे हैं। तो ये प्रश्न उत्तर के रूप में है। उनसे कोई प्रश्न पूछता है या प्रश्न इस उद्देश्य से भी हो सकता है बनाया गया हो कि जैसे लगे कि कोई पूछ रहा है। तो जैसे भी हो, प्रश्न जो पूछा गया है और दयानंद जी ने जो उत्तर दिए हैं उस पर हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न यह है कि अजी जब तक वेद मंत्रों से आह्वान नहीं करते देवता नहीं आता, और आह्वान करने से झट आता और विसर्जन करने से चला जाता है। तो पूजा में वेद मंत्रों का जो आह्वान करते हैं उस विषय पर प्रश्न किया गया है और विसर्जन पर। तो उत्तर में दयानंद जी कहते हैं कि जो मंत्र के आह्वान करने से परमेश्वर आ जाता है तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं होती, और विसर्जन करने से चला जाता है तो वह कहाँ से आता और कहाँ जाता है। सुनो बंधो, पूर्ण परमात्मा न आता न जाता है। जो तुम मंत्र से परमेश्वर को बुला लेते हो तो उन्हीं मंत्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुला लेते, और शत्रु के जीवात्मा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते। सुनो भाई भोले लोगों, यह पोप जी तुमको ठग कर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। वेदों में पाषाण आदि मूर्ति पूजा और परमेश्वर के आह्वान विसर्जन करने का एक अक्षर भी नहीं है। तो पहले तो प्रश्न पर कहते हैं, भाई जो प्रश्न करता है वो थोड़ा सा यहाँ अजीब लग रहा है, क्योंकि जो ऋषि महर्षि से प्रश्न करेगा वो अजी शब्द से तो संबोधित नहीं करेगा, और ऐसा करता है कोई तो धृष्ट है। तो उसका प्रश्न है कि जब तक वेद मंत्रों से आह्वान नहीं करते देवता नहीं आता, और आह्वान करने से झट आता है। तो यह जो है आह्वान करने से झट आता है, इसका प्रमाण इनके पास कुछ नहीं है। जो प्रश्न करता है कि आह्वान करने से देवता झट से आ जाते हैं और विसर्जन करने से झट से चले जाते हैं। आह्वान क्या है? आह्वान तो एक निवेदन है, एक विनय है। किसी से विनय पूर्वक आग्रह किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, वो आह्वान है। आह्वान कोई आदेश नहीं है। कोई परमेश्वर कोई गुलाम थोड़ी है, न देवता गुलाम है कि उससे जो है झट से उसको ले आएंगे। तो ये प्रश्न ही बड़ा अटपटा और कृत्रिम प्रश्न लग रहा है, स्वाभाविक प्रश्न मुझे नहीं लग रहा। और विसर्जन करने से चला जाता है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपके कहने से देवता आ जाएंगे चले जाएंगे। अब ये इसका उत्तर दयानंद जी कह रहे हैं कि मंत्र के आह्वान करने से परमेश्वर आ जाता है तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं होती, और विसर्जन करने से चला जाता है तो वो कहां से आता और कहां जाता है।
फिर कहते हैं कि सुनो अंधो, पुर परमात्मा न आता न जाता है। तो अब यहाँ पर परमात्मा की जो गति है उससे दयानंद जी इनकार कर दे रहे हैं। यानी इनके कहने के हिसाब से परमात्मा में गति नहीं हो सकती है, परमात्मा गति नहीं कर सकते, यानी उनमें सामर्थ्य नहीं है कि गति कर दें, कि कहीं से आ जाए और कहीं चले जाए। तो यह तो परमात्मा पूर्ण हो गया। जो परमात्मा गति नहीं कर सकता, जो स्थिर हो गया, तो वह परमात्मा पूर्ण नहीं कहला सकता, सर्वशक्तिमान नहीं कहला सकता, अनंत नहीं कहला सकता। अनंत के तहत गतियां भी होती हैं, गति होनी चाहिए। हाँ, अनंत के अंतर्गत ही होंगी गति, क्योंकि अनंत का मतलब हो गया कि उसके बाहर कहीं कोई अस्तित्व है नहीं। तो बाहर कहीं कोई अस्तित्व नहीं रहा, अब कहीं कोई अस्तित्व बाकी ही नहीं रहा, तो अब गतियां होंगी तो उसके भीतर ही होंगी, और स्थिरता होगी तो उसके भीतर ही होंगी। और गति और स्थिरता से परे गत्यातीत अवस्था, वह होगी अनंत की गत्यातीत अवस्था। तो परमात्मा आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, उनकी शक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता, उन्हें अपूर्ण नहीं बना सकता। अगर आएंगे जाएंगे नहीं तो अपूर्ण हो जाएगा। अब इनकी जो दयानंद जी की जो है कि आह्वान करने से परमेश्वर आ जाता है, तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं होती है? मूर्ति को चेतन क्या होना है? मूर्ति चेतन है ही, मूर्ति चेतन है, लेकिन उसकी चेतनता का एक जो स्तर है वह अलग है। मनुष्य की जो चेतनता है उसका स्तर अलग है। लोग सोचते हैं कि जो धातु हैं, ये जो पदार्थ हैं, ये चेतन नहीं है, ये नहीं सोच सकते, नहीं कुछ कर सकते। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि नहीं, ये गति कर सकते हैं, गति करते हैं, और इनके पास चॉइस भी होता है, ये चुनाव भी करते हैं। जो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, उसमें भी सिद्ध हो गया था। आज के जो कंप्यूटर हैं, आज के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोट्स हैं, तो ऐसे ऐसे रोबोट्स भी बन गए हैं जो स्वयं निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने मनुष्यों को शतरंज में हराया भी है, और नई चाल भी सोचे हैं। वे चाल नहीं जो उसमें फिट किए गए हो, नई चाल भी सोचने में समर्थ हुए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे भी कंप्यूटर बन चुके हैं। तो जिनके विषय में कहा जाता है कि ये जड़ है, वे चेतन सिद्ध हो रहे हैं। उनकी चेतनता का जो स्तर है वो अलग लेवल पर है, और वो तकनीक के सहारे वो बाहर आ सकता है। जिस तरह से मानव का व्यवहार है उस तरह से अब तो ऐसे भी कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं जिसमें कि भावनाएं भी प्रकट हो रही है। यानी जो मशीन है उनमें भावनाओं का भी उदय हो गया है टेक्नोलॉजी से। तो उदय हुआ कहां से? आखिर उसमें था तभी तो हुआ। उसमें विचार कहां से आया, उसमें फंक्शनिंग कहां से आई? जिस तरह से मनुष्य सोचता है उस तरह से वह सोचता है। यानी मनुष्य के थॉट रीडिंग तक को वह रीड कर ले रहा है, मनुष्य के विचारों को भी वह अध्ययन कर ले रहा है कंप्यूटर। तो ऐसे ऐसे जो सुपर कंप्यूटर सब बन रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स बन रहे हैं, जो इतनी गणना कर सकते हैं, फिजिक्स की जटिल से जटिल कैलकुलेशन की गणना कर सकते हैं, जिनको गणना करने में अगर मनुष्य को बैठा दिया जाए तो लाखों वर्ष लग जाएंगे, और उसको वह सेकंडों में हल कर दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो इतने जटिल मैथमेटिक्स के सवाल और फिजिक्स के सवाल हल कर दे रहा है, तो आप उसे निरा जड़ कैसे कह सकते हैं? तो मूर्ति तो चेतन हो जाती है, वो तकनीक चाहिए। और विसर्जन करने से चला जाता है तो कहां चला जाता है? तो ऐसा है कि चेतना जो है ना,
जैसे कि मनुष्य चेतन होता है जब गहरी नींद में सो जाता है, उस वक्त उसको दुनिया का पता नहीं रहता, अपना ही पता नहीं रहता है, तो चेतना कहाँ चली जाती है? घनघोर सुषुप्त अवस्था में चली जाती है। लेकिन जो चेतना चली जाती है, जो दुनिया का बोध कराती है, तो वही एकमात्र चेतना नहीं है। अन्य चेतनाएं भी कार्य कर रही होती हैं उस समय शरीर की अन्य गतिविधियां भी तो चल रही होती हैं। जैसे दिल धड़क रहा होता है, सांस आ जा रही होती है, खून दौड़ रहा होता है, पाचन क्रिया चल रही होती है। तो चेतना का एक अलग लेवल तो कार्य कर रहा है। चेतना का एक अंश जो है, एक लेवल जो है, चला गया, डीप रेस्ट में चला गया, सुषुप्ति में चला गया। तो उसी तरह से मूर्ति में भी चेतना का स्तर डीप में जा सकता है। वो प्रकट नहीं होता, और जब प्रकट होता है तो हम देखते हैं रोबोट के रूप में प्रकट है, सुपर कंप्यूटर के रूप में प्रकट है। तो इस तरह से प्रकटीकरण और विसर्जन, आह्वान और विसर्जन दोनों संभव हैं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो तुम मंत्र से परमेश्वर को बुला लेते हो, तो उन्हीं मंत्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुला लेते? मंत्र का अर्थ होता है मन का त्राण, मन की रक्षा। तो मंत्र को बुला लेते हैं, तो मंत्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुला लेते? मरे हुए शरीर में भी अब विज्ञान इतना एडवांस होता जा रहा है धीरे धीरे कि इस स्थिति में पहुंचता जा रहा है। बहुत जल्द मनुष्य के शरीर में प्राण भी आने लगेंगे, जीवों का निर्माण भी शुरू हो रहा है, नए जीव बनाए जा रहे हैं। तो ये कैसे बन रहे हैं? वास्तव में जिनको हम निर्जीव समझते हैं, सजीव और निर्जीव का वास्तविक भेद नहीं होता है। जिनको हम निर्जीव समझते हैं उनमें भी प्राण है, और यह तो वेद में भी और हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है, और उनको भी ब्रह्म कहा गया है। तो वहां भी आकारत्व तो सिद्ध होता है। अन्नम ब्रह्म व्याजानाति, प्राणम ब्रह्म व्याजानाति। तो यह जो उपनिषद में जो कहा गया है, तो इसको भी तो हम लोग को समझना पड़ेगा। तो तैत्तिरीय उपनिषद में इस बात को स्पष्टता कहा गया है कि प्राणो ब्रह्मेति व्याजानात्, अन्नम ब्रह्मेति व्याजानात्, तो मनो ब्रह्मेति व्याजानात्। तो इस तरह की बातें की गई है कि अन्न जो है वो प्राण है, यानी पदार्थ जो है वो प्राण है, वो ब्रह्म है, ईश्वर है। पदार्थ को भी परमेश्वर माना गया है। तो तैत्तिरीय उपनिषद कह रहा है, तो उपनिषद तो कह रहा है कि परमेश्वर जो है, वो जो पदार्थ है वो भी परमेश्वर है, जो प्राण है वो भी परमेश्वर है। तो प्राण तो वहां है, सब जगह प्राण है, प्राण का पूरा प्रवाह है, प्राण से कहाँ कोई खाली है, और प्राण परमेश्वर है, यह तो उपनिषद भी कह रहा है। तो इसी संभावना पर वैज्ञानिक लोग शोध कर रहे हैं और पा रहे हैं कि सजीव और निर्जीव का वास्तव में ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है। सजीव भी जब निर्जीव हो जाता है, तो निर्जीव भी सजीव हो सकता है। आज जो जीवित है वह मर जाता है, तो जो जीवित है मर जाता है, तो उसकी भाई चेतना कहाँ गई? तो जीवित तो जब मर सकता है तो मरा हुआ भी जी सकता है। बस तकनीक की बात है कि हम कब उस तकनीक को हासिल कर लेते हैं, और जो पदार्थ है उसको हम जीव में बदल सकते हैं, जो निर्जीव है उसको हम जीव में बदल सकते हैं। तकनीक की बात है, और उस पर शोध हो रहा है,
और बहुत जल्द उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग उस मुकाम को हासिल कर लेंगे। शत्रु के जीवात्मा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते? अरे मंत्रों के द्वारा तो मारने का तो बहुत सारा प्रावधान है। ध्वनि से व्यक्ति को मारा जा सकता है। मंत्र क्या है? ध्वनि ही तो है। तो ध्वनि की एक विशेष आवृत्ति से शत्रु को मारा जा सकता है और ऐसे वेपन बन चुके हैं। अमेरिका ने तो एक ऐसा वेपन बनाया था जिसका अफगानिस्तान में प्रयोग भी किया था कि वह ध्वनि जिसके ऊपर फेंक दी जाती थी, वो इस तरह का वेपन था कि उससे जो है बच्चे के रोने जैसी आवाज व्यक्ति को दिमाग में मालूम पड़ती थी और बहुत जोर से कोई बच्चा जैसे रो रहा हो, चीख रहा हो, और उससे उसकी मृत्यु हो जाती थी। पागल होकर के घूमता था, मर जाता था। फिर तो मारा तो जा सकता है, मंत्र से मारा जा सकता है, ध्वनि से मारा जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मारा जा सकता है। और ऐसे भी जो तांत्रिक प्रक्रिया करने वाले हैं तो सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण और मारण यह प्रयोग करते हैं, तो वे ध्वनि से मारते भी हैं। ध्वनि से मारने की घटनाएं भी सुनी जाती हैं। तो जो इस तरह का प्रयोग करते हैं वे मारते हैं, मार सकते हैं, किसी के दिमाग पर हावी हो सकते हैं, किसी को पागल कर सकते हैं और पागल करके मार सकते हैं, डरा डरा के मार सकते हैं। किसी के भीतर में भय उत्पन्न करके उसको मार देना, वो भी मंत्र के जरिए वो संभव है। ऐसे बहुत लोग ऐसा करते आए हैं, तो यह असंभव में से नहीं है। सुनो भाई भोले लोगों, यह पोपजी तुमको ठग कर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। तो ऐसा है कि सभी को ठग सिद्ध कर देना, कह देना कि सब ठग हैं, यह जो है बिना प्रमाण के यह अच्छा नहीं होता। वेदों में पाषाण आदि मूर्ति पूजा और परमेश्वर के आह्वान विसर्जन करने का एक अक्षर भी नहीं है। तो वेद में तो जितने मंत्र हैं उनमें से अधिकतर मंत्र तो आह्वान वाले ही तो हैं। प्रार्थना क्या है? आह्वान ही तो है। अब जैसे गायत्री मंत्र है तो वो तो प्रार्थना ही, आह्वान ही तो किया जा रहा है। चाहे आप उसका महामृत्युंजय मंत्र ले लें, वह भी तो आह्वान ही है, वहां भी आह्वान ही किया जा रहा है। तो आह्वान तो चल रहा है। वेद में आह्वान ही आह्वान है, यजुर्वेद में आह्वान ही आह्वान है, ऋग्वेद में भी आह्वान ही आह्वान है। तो ऐसे कह देना कि आह्वान नहीं हो रहा है तो यह उचित नहीं है। एक दो दृष्टांत मैं दे रहा हूं। जैसे मैंने गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र बता दिया, और सभी सनातनी तो जानते हैं गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, उसको यहाँ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र ये तो आह्वान ही तो किया जा रहा है परमेश्वर का। महामृत्युंजय मंत्र में भी आह्वान किया जा रहा है। और दूसरे जो मंत्र हैं वो तो हजारों हजारों मंत्र हैं जो कि आह्वान वाले मंत्र हैं। तो जब हम कहते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, यह आह्वानित हो रहा है। ऋग्वेद के मंडल 5 सूक्त 82 मंत्र 5 में भी देखिए मंत्र में आह्वान है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्ना आशुव।
तो यहां भी तो आह्वान ही हो रहा है। हे संपूर्ण संसार को उत्पन्न और प्रकाशित करने वाले, सभी दुष्ट आचरणों को आप दूर कीजिए और जो हम लोगों के लिए कल्याणकारी और सुखकारी है वह प्राप्त कराइए। तो ये क्या आह्वान तो है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रं पश्येम अक्षभिः यजत्रः, स्थिरेऽङ्गे तुष्टवांशः तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ये भी क्या है, ये भी तो आह्वान ही है कि हम अपने कानों से ऐसे सुने, हमारे अंग पुष्ट हो जाएं, तो देव हमारे लिए कल्याण करें, हम अच्छी चीज़ों को जानें, देखें, सुने, हमारे अंग स्थिर हो जाएं, मजबूत हो जाएं, दृढ़ हो जाएं, हमारी आयु अच्छी हो जाए। सब क्या है, ये सारे जो हैं आह्वान ही तो है। तो आह्वान ही आह्वान है। आनुभद्रा क्रतव यन्तु विश्वतो दब्धाशो अपरिताशा उद्भिदः। ये क्या, ये सब आह्वान है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 89 मंत्र है। तो आह्वान ही आह्वान मंत्र है। तो ऐसा नहीं है कि आह्वान नहीं किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, आह्वान किया जा रहा है। और मंत्र के अंत में स्वाहा स्वाहा बोल करके विसर्जन किया जा रहा है, उनको दिया जा रहा है। तो जितने भी मंत्र होते हैं, जब हम देवता को बुला सकते हैं तो देवता को विदा भी कर सकते हैं। तो यह कहना कि देवता को नहीं बुलाया जा सकता, ऐसा नहीं, हम बुलाते हैं। और यह हालांकि यह जो है दयानंद, यह कार्य तो ठीक कार्य है दयानंद जी कि भाई परमात्मा जो है सर्वव्यापी है, वो उपलब्धि उपलब्ध है। तो जो उपलब्धि उपलब्ध है उनको क्या बुलाना, ये एक लॉजिक है। लेकिन उपलब्धि उपलब्ध है किसके लिए? उसके लिए जो परम ज्ञानी है, उसके लिए तो वह उपलब्धि उपलब्ध है। लेकिन जो परम ज्ञानी नहीं है तो वह सोचता है कि वह दूर है। तो परमात्मा दूर भी हो सकते हैं, नजदीक भी हो सकते हैं, हर जगह है, हर चीज है। तो जो हर जगह हर चीज हो तो वो दूर वाले को बुला रहा है, वो ये मान रहा है कि दूर है। अभी उसका जितना नॉलेज है उसके हिसाब से ही वो तो काम करेगा। तो अभी वह आह्वान करता है क्योंकि वह मानता है कि उससे दूरी है। जब वो मानेगा कि वो हमारे में ही है तब वो अपने भीतर वो मनन चिंतन करेगा। और जब उसको लगेगा कि हमारे में ही क्या, मेरा एक एक अंग, एक एक रोम रोम, हमारे जीव, हमारे मन, सब परमात्मा ही परमात्मा है, जब इतना उसको ज्ञान हो जाएगा तो फिर उसको ना आह्वान करने की जरूरत है, ना विसर्जन करने की जरूरत है। तो वह स्थिति आती है। लेकिन ये तो क्रमशः एक सीढ़ी है ज्ञान की। तो जिस तरह से जो जितना ज्ञानी होगा उस हिसाब से करेगा। प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करने में हर्ज क्या है? अगर परमात्मा सब जगह है तो दूर भी तो है, नजदीक भी है तो दूर भी है। तो दूर भी है तो हम दूर को बुला रहे हैं, दूर वाले परमात्मा को बुला रहे हैं। परमात्मा तो वही है। तो इस तरह से आदमी बुलाता है तो परमात्मा का आह्वान कर सकता है। वह परमात्मा के लिए क्या दूर और क्या नजदीक, जो वही है तो उनके लिए नहीं है, लेकिन जो बुलाने वाला उसके लिए तो है। तो इसीलिए मंत्र भी है। अगर आह्वान मंत्र को विसर्जन मंत्र ये कहना अब इस तरह से तो नहीं है कि भाई इससे तुम देवता को बुला लो और इससे देवता को भगा दो, इस तरह का तो मंत्र सही में नहीं है। लेकिन हमको उसके संकेत समझने होंगे कि जब व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है, अनुनय विनय कर रहा है तो वही आह्वान हो गया। और जब क्षमा मांग रहा है, समर्पण कर रहा है, अर्पण कर रहा है, तप कर रहा है तो वो विसर्जन है।
जब फल प्राप्त कर लिया तो एक तरह से विसर्जन हो ही गया। जब व्यक्ति वापस आ जाता है, कोई व्यक्ति ध्यान में गया वापस आ गया, तो क्या हुआ? ध्यान का विसर्जन ही हो गया एक तरह से। समाधि में गया, समाधि से फिर वापस आ गया, तो क्या हुआ? समाधि का भी एक तरह से विसर्जन हो गया। कोई भी साधु संत ऐसा नहीं होता है जो कि सदैव जो है समाधि में ही रहता हो। कोई भी ऐसा नहीं होता है जिसका कि हर समय लय ही लय रहता है। आखिर वह भी तो कार्य कर रहा है। तो कार्य कर रहा है तो उस समय तो भाई पदार्थों के साथ या किसी अन्य प्राणी के साथ वो कार्य कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उधर उसका जो है ध्यान जो है संसार में भी है लगा हुआ। वो जाग रहा है, फिर वहां से फिर इधर आया हुआ। संसार में तो आते ही आते हैं लोग, कितनी भी लंबी बड़ी समाधि क्यों ना हो, टूटती ही जाती है। समाधि में रहते हुए खाओगे, लेकिन जब तुम खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि जब सांसारिक व्यवहार हो रहा है तो उस समय साकार अस्तित्व के साथ व्यवहार हो ही रहा है ना, तो वह व्यवहार तो होगा ही। और अगर वो आह्वान नहीं कर रहे हैं, विसर्जन नहीं कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं, मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, तो फिर कर क्या रहे हैं? भाई यज्ञ भी जब आप करेंगे, यज्ञ भी जब किया जाता है, आर्य समाज में यज्ञ होते हैं, और यज्ञ तो खैर सभी हिंदू सब करते हैं, लेकिन अगर मान लें कि वे यज्ञ ही करते हैं सिर्फ, तो यज्ञ करना वह भी तो साकार है, वो भी पूजा विधि साकार है, वह भी तो प्रकृति है, वह भी तो जड़ है। भाई हवन कुंड भी जड़ है, अग्नि भी जड़ है, और वह जो डाल रहे हैं घी वह भी जड़ है, सब तो फिर जड़ ही जड़ है। तो वह विधि भी तो साकार विधि ही हो गई। ध्यान लगाने बैठेंगे तो वह हाथ पैर मोड़ेंगे, वह भी साकार ही है। मंत्र बोलेंगे, मंत्र भी साकार ही है। कुछ भी सोचेंगे वो भी साकार है। तो विधि तो सदैव साकार ही होगी। तो पूजा तो सदैव जो है साकार ही होगी, पूजा विधि सदैव साकार होगी। इसीलिए साकार पूजा का विरोध करना जो है उचित नहीं है। हरि ओम।